चलो, हमारे इधर के जो रिचेस्ट फैमिली, उनके फादर ने क्या किया था सबसे पहले, इन्होंने एक बुक बैन करवा दी। लोग गेस करेंगे उस बुक का नाम क्या है, बहुत कम लोगों को पता होगा। एक बुक थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं ये तो अलाउड है पब्लिश होना, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। एक किताब को पब्लिश होने से इन्होंने रोका, 20 साल तक लड़ते रहे। ऐसा क्या था? क्योंकि उस किताब में काफ़ी सीक्रेट्स थी। जब मैंने वो किताब पढ़ी तो उसमें एक चीज़ बिल्कुल मेंशन करी गई थी कि भाई इनने पहला पैसा कैसा कमाया था, इनके पिताजी ने, वो तेल बेच के नहीं करा था। क्या होता था कि उस समय पे सिक्के जो ब्रिटेन में चल रहे थे, ब्रिटेन या यूएस में चल रहे थे, तो लेट्स से कॉइन जो है, जैसे हमारे इसमें भी देखा है थोड़ा सा पहले एक समय पे सिल्वर कॉइन्स रहते थे, ये रहते थे, तो उस समय पे जो कॉइन्स थे, कॉइन जिस मटेरियल के बने हैं उसका अगर वैल्यू 40 रुपए का है, लेकिन कॉइन के ऊपर जो वैल्यू लिखा है वो 1 रुपए का था। ठीक है, अच्छा। ठीक है। तो वो क्या करता था, वो मेल्ट करते थे और स्मगल करके 40 रुपए उससे निकालते थे, जो कि इलीगल था। ऐसे करके उनने उस समय पे 4 लाख रुपए कमाए थे। ओह। 4 लाख उस समय का मतलब 40 करोड़ रुपए, समझ लो, 40-50 करोड़। तो बेस कैपिटल कहाँ से आया? तो इस चीज़ को छुपाने के लिए, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि ब्राइब किया, ये किया। और वो लिखने की हिम्मत कैसे हो गई? क्योंकि वो किसी इंडियन ने नहीं लिखी थी, एक फिरंगी ने आके सब कुछ देखा और उसने लिखा था। और लोग विश्वास क्यों करने लग गए? क्योंकि गोरी चमड़ी अगर लिखेगी तो विश्वास तो करा जाएगा। तो इनकी हालत खराब हो गई, जैसे तैसे करके। को ऑथर आई थिंक सो इंडियंस थे उसमें, बट उसको रोका गया। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ओनली फॉर मिडिल क्लास पीपल। सो अभिषेक, अब पॉडकास्ट को एंड की तरफ लेके चलते हैं, जी। है ना? आपने इतना सारा टाइम दे दिया और मुझे तो लगता है सबको बहुत पसंद भी आ रहा होगा। पसंद हमेशा आया ही तो आता है। पार्ट 2 लिख देना भाई कमेंट्स भाई में, ज़रूर और लिख लाइक देना। करना ना भूले। तो बिल्कुल। लास्ट चीज़ मुझे आपसे ये जाननी है कि जब हम या कोई भी बहुत ज़्यादातर बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स पे या सीक्रेट्स पे बात करता है तो बहुत हेट भी मिलती है, क्योंकि या तो ज़्यादातर लोग इस पे विश्वास नहीं करेंगे या कुछ लोग चाहेंगे कि ये बातें बाहर ना आए, है ना? पॉसिबल है। करेक्ट। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा अपने वर्क प्लेस पे या सोशल मीडिया पे होता भी है, जब भी Correct. मुंह खोलते हैं करेक्ट। हेट मिलती है। करेक्ट। तो इस क्रिटिसिज्म से डील कैसे करा जाए? देखिए, क्रिटिसिज्म तो हमेशा से रहा है। एक बंदा था डॉक्टर इर्गिस करके, इन 1834, 32 या 34, उन्होंने बहुत लोगों को बोलना शुरू किया। उस समय पे ब्लैक डेथ करके एक बीमारी चल रही थी, तो काफ़ी सारे लोगों को बोलने लग गया। तो ये यूजुअली विमेन को होता था, तो प्रेग्नेंट विमेन बच्चे को देते ही मर जाती थी। सो दिस वाज हैपनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पहले तो बहुत अलग अलग तरीके की बीमारियां होती थी, सो ये वाली चीज़ बहुत चल रही थी। तो ये ना, सबको उसने एक सोल्यूशन बढ़िया सा दिया था। उसने क्या बोला था, नमक पानी से हाथ पहले धो लो अच्छे से, नींबू का इस्तेमाल करो और क्लोरीनेटेड चीज़ का आप इस्तेमाल करो। और किस लिए? क्योंकि उसने ना एक बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन किया। तब डॉक्टर्स की कमी थी, तो ये मर क्यों रहे थे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। ये इतने सारे लोग मर इसलिए रहे थे 1834 में ब्लैक डेथ से, बिकॉज जो व्यक्ति उस समय पे, जो डॉक्टर सुबह सुबह पोस्टमार्टम कर रहे थे, वही लोग बिना अच्छे से हाथ धोए शाम को डिलीवरी कर रहे थे। सो द इन्फेक्शन वॉज गेटिंग ट्रांसफर्ड। तो उसने बहुत सिंपल सा दिया था कि भाई आप हाथ ऐसे कर लो कि नॉन इन्फेक्शनस हो जाए और आप बचा सको। उसको किसी ने नहीं सुना, पागल करार दिया गया, जेल कर दी गई उसको कि भाई ये तो पागल है, बावला है। उसके मरने के 100 साल बाद लोगों को रियलाइज हुआ, वही सोल्यूशन निकला, मरने के 100 साल। और लोगों ने बुलाया। तो ज्ञानी बंदा था। पॉइंट मैं क्या कह रहा हूँ कि हैंड सैनिटाइजर होगा वो। जब भी कोई बंदा रेवोल्यूशनाइज करने की कोशिश करता है, रेबेलियस होता है, या आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ की बात करता है, तो उसको वैसे भी आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हो कि उसको हर कोई अप्रिशिएट करे। ओनली सेंसिबल पीपल, जो सही में उनको उस समय पे विजडम है, वही अप्रिशिएट कर सकता है। तो ये तो रहा इनका किस्सा कि भाई ये तो होना ही है, तो इसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन अब इसको कैसे देखने का नजरिया, और ये जो मैं कहने वाला हूँ, ये केवल बिजनेस वाले को नहीं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी है। ये हर उस बंदे के लिए जो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है लेकिन क्रिटिसिज्म से डर रहा है। तो आपको समझना, आज के समय पे क्रिटिसिज्म की 4 सिंपल सी कैटेगरी है। पहला होता है बेसलेस हेटर्स। ये वो लोग हैं जिनको आप कुछ भी कर लो वो आपको हेट ही करेंगे, इनको कोई लेना देना नहीं है। आपके कमेंट्स में भी आते होंगे, डीएम में आते होंगे, ये आपका कंटेंट देखेंगे भी नहीं ढंग से, और हर चीज़ से इनको परेशानी है। अरे भाई ये है, वो है, फलाना ढिमका, ऐसा करके। इनको क्या करना है, इनको आपको इग्नोर एंड ब्लॉक करना है। सोशल मीडिया पे ब्लॉक करना है, रियल लाइफ में इग्नोर करना है। क्योंकि आप इनसे जब मुंह जबानी करने जाओगे तो आप ही हारोगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना, आज के समय पे जो ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि 2 ऐसे अस्त्र हैं जो बिना लहू बहा के भी आपको पूरी तरीके से अंदर से छल्ली कर सकते हैं। तो पहला है आपकी जुबान, दूसरा है जुबान से निकलने वाले शब्द।
तो ये व्यर्थ मत करो आप इन लोगों पे। तो पहला हो गया आपके बेसलेस हेटर्स। फिर दूसरे आते हैं स्वीट प्लीजर्स। स्वीट प्लीजर्स क्या होंगे? सामने सामने बड़े तारीफ करेंगे, अरे तरुण अतीक्षा क्या पॉडकास्ट बनाते हो ये। आप बस इधर से पलटे नहीं कि पीठ पीछे, अरे तो ऐसी हैं तो फालतू बातें करते रहते हैं। ऐसे भी होते आप हैं। नहीं करोगे ना नहीं, मैं तो ऐसा नहीं होगा, मैं 4th कैटेगरी में आने वाला हूँ। अच्छा। हाँ। तो स्वीट प्लीजर्स को क्या करना है, आप यस यस करो, हेलो हेलो करो, बट जब आप जान जाओ कि ये स्वीट प्लीजर्स हैं तो अपने सीक्रेट्स और काफी सारी चीजें उनको रिवील मत करो।